आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले नाजरीन, सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। स्वामी अशोक आनंद जी की तालीमात हमारे माशरे की रहनुमाई करती रहेगी, मनोज सिन्हा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू, बीजेपी तैयारियों में मसरूफ। नायब सदर जमहूरिया का 22 जून को दौरा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में गर्म मरतूब मौसम जारी रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि स्वामी अशोक आनंद जी की हयात और तालीमात हमारे माशरे की रहनुमाई करती रहेगी और हमें रूहानी व समाजी तरक्की के लिए काम करने की तरगीब देती रहेगी। उन्होंने लोगों से सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए योगा इख्तियार करने की ताकीद की। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के नंग डंडिया चबल में कृष्ण महासम्मेलन आश्रम के बानी स्वामी अशोक आनंद जी को गोलहाए अकीदत पेश की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरा जम्मू के पेश नजर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट तैयारियों को आत्मी शक्ल देने में मसरूफ है। बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर भगवती नगर के JDA ग्राउंड में एक अजीमुल-शान रैली से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के नायब सदर योधेवर सेठी ने पार्टी के दीगर लीडरों के हमरा JDA ग्राउंड का दौरा करके वहां के जारी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनका कहना था कि जम्मू में मुनक्किद होने वाली ये बड़ी रैली जिसमें मरकजी वजीर दाखिला शिरकत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ 22 जून 2023 को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वह जम्मू यूनिवर्सिटी की तकसीम इस्नाद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस तकरीब के बाद नायब सदर जमहूरिया कटरा के लिए रवाना होंगे, जहां वो माता वैष्णव देवी के मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। अपने दिन भर के सफर के दौरान नायब सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर के राजभवन का भी दौरा करेंगे। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें मेडिकल कैंप के साथ आज CRPF 179 बटालियन ने महकमा बदपुरा सोपोर में एक और कैंप का इनेकाद किया। कैंपों में अब तक कम से कम 4500 मुस्तफीद हो चुके हैं और मुस्तकबिल में मजीद कैंप लगाए जाएंगे। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में CRPF 179 बटालियन की जानिब से इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल सोपोर में एक और कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस कैंप में शिरकत की। आज के कैंप में तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और जरूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ मुफ्त तिबी मुआयना भी किया गया। SDH सोपोर के डॉक्टर और 179 बटालियन CRPF के डॉक्टर भी कैंप में मौजूद थे। इस हवाले से देखें हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की खास। हम वाटपुरा के मामात के एरिया में मेडिकल कैंप का आयोजन किए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं इस मेडिकल कैंप से, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है और तकरीबन 250 के आसपास लोग इसमें लाभान्वित होंगे। हमारा मकसद ही रहता है कि ये भारत सरकार के द्वारा जो प्रायोजित सीख एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप हम लोग लगाते हैं, तो उसमें यही मकसद रहता है कि दूर दराज के इलाकों में हम जाएँ, जहाँ पे गरीब महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें। इसके साथ ही साथ सीख एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग और भी कई सारे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसमें कि यहाँ के यूथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भारत दर्शन टूर भी हम लोग कराते हैं, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हम लोग अभी जो शहीद निसार अहमद लोन टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट जो हम लोग करवा रहे हैं, इसमें सोपोर पुलिस डिवीज़न के अलावा हमने बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा से एक टीम रखा है।
वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के नसरुल्लाहपुरा इलाके में आज की दोपहर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से महकमा बिजली के एक मुलाजिम की मौत वाक़ई हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि महकमा बिजली का एक मुलाजिम बडगाम के नसरुल्लाहपुरा इलाके में बिजली लाइन की मरम्मत कर रहा था, जिस दौरान उसे बिजली का करंट लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। उन्होंने बताया कि मुलाजिम की लाश को तिब्बी व कानूनी कार्रवाइयों के लिए जिला अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया। आपको बताते चले कि मुतवफ़ी मुलाजिम की शनाख्त गुलाम कादिर खान उम्र 45 साल साकिन पठानपुरा पाइमस बडगाम के तौर पर हुई है। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक मुदस्सिर सिकंदर ने आज जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुपवाड़ा का चार्ज संभाल लिया। मुदस्सिर सिकंदर आपको बताते चले कि 2019 बैच के JKS ऑफिसर फंक्शनल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कुपवाड़ा और तहसीलदार त्रेगाम भी है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का चार्ज संभालने के बाद महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के मुलाजमीन के साथ तारुफी और इंटरेक्टिव सेशन की सदारत की और जिले में महकमा के कामकाज का जायजा भी लिया। उन्हें महकमा के मुख्तलिफ शोबों के काम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक बख्तूर कंजलवन की देर नमा के मुताबिक फायर सर्विस जो कि हाल ही में सैंक्शन हुई है, जिसके लिए ब्लॉक बख्तूर कंजलवन के लोगों के साथ साथ सरपंच कंजलवन गुलाम महीउद्दीन लोन और BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने DC बांडीपुरा और SDM कुरैश का शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की खास रिपोर्ट। ब्लॉक बख्तूर कंजलवन की एक देहरीना डिमांड जो है वो आज पूरी हुई है। यहाँ के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में DC बांडीपुरा ने ब्लॉक बख्तूर कंजलवन के लिए एक फायर सर्विस जो है वो सैंक्शन की है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कहीं आग लगती थी तो फौज सामने आती थी या यहाँ की जो मुकामी पुलिस है वो सामने आती थी और आग बुझाने का काम करते थे। वहीं हाल ही में जो DC बांडीपुरा ने फायर सर्विस सैंक्शन की है ब्लॉक बख्तूर के लिए, जिसके लिए यहाँ के लोगों के साथ साथ सरपंच कंजलवन गुलाम महीउद्दीन लोन और BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने DC बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सुल्तान के साथ डेली घड़ियाल के लिए गुरेज बख्तूर से मैं जहीर अहमद। आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर यूथ सर्विस सपोर्ट जम्मू कश्मीर सुभाष चंद्र छिब्बर ने आज हाजन में नए तामीर शुदा जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर के हमरा एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा, जॉइंट डायरेक्टर वसीम राजा मीडिया एंड पब्लिसिटी विंग के इंचार्ज YSS अजहर हाजनी, डिस्ट्रिक्ट YSS ऑफिसर नजीर अहमद SO, प्लानिंग सेक्शन रियाज अहमद के अलावा जडियो हाजन, जिला सदर टीचर्स फोरम बांडीपुरा मीर बशीर, सीनियर लेक्चरर भी मौजूद थे। इस मौके पर शाकिर शफी, रियाजुल हसन ने भी शिरकत की। डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्टर्स जम्मू कश्मीर सुभाष C छिंबर ने तकरीब के मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि महकमा नौजवानों में खेलों की सलाहियतों को निचली सतह पर उजागर करने के लिए पुरज़्म है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेलों में शामिल करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। क्या कुछ मजीद खास है, इस हवाले से देखें हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की एक खास। आपको ये मुबारकबाद देता हूँ आज कि आप यहाँ हाजिर के लोगों के लिए देखो, हमारे जो भी जोनल ऑफिस हैं उनमें बिल्डिंग नहीं होती है, तो यहाँ एक नई बिल्डिंग का इनागोरेशन हुआ है। आपको भी मुबारक, यहाँ के लोगों को भी मुबारक। यहाँ पर स्पोर्ट्स लविंग जो लोग हैं या हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट रखते हैं उन सब के लिए मुबारक की दिन है कि यहाँ एक नई बिल्डिंग बनी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 3 सालों में स्पोर्ट्स का जो एक इकोसिस्टम बना है, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स को एक साइडलाइन माना जाता था, स्पोर्ट्स को एक वेस्टेज ऑफ टाइम माना जाता था। हम भी जब जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 5 अफसरान के फौरी तबादुलों का हुक्म दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा की जानिब से आज एक हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत ने इंतजामिया के मफाद में 5 अफसरान के तबादुलों और तैनातियों का हुक्म दिया है। कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट ने आज यहाँ मिनी सेक्रेटरिएट में अफसरान की एक मीटिंग तलब की और ईद उल जुहा के आइंदा त्यौहार के मौके पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया।
आपको बताते चले कि मीटिंग के दौरान डीसी ने जल शक्ति और KPDCL के अफसरान को हिदायत की कि वो जिला भर में पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने जल शक्ति महकमा को भी हिदायत दी कि वो मतलूबा इलाकों में पानी के टैंकरों को दबाएं और किसी भी जगह पानी की किल्लत न होने को यकीनी बनाएं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के गुंडवानी इलाके में एक नौजवान लड़का पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। सरकारी जराये ने बताया कि पीर की शाम 10वीं जमात का नतीजा आने के बाद चंद घंटों बाद ही कुलगाम जिले के दमाल हांजीपुरा के गुंडवानी इलाके में एक 16 साल लड़का अपने घर में बेहोश पाया गया। उन्होंने बताया कि इसके अहल खाना ने उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अस्पताल के अहदेदार ने बताया कि मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम उसके जिस्म पर कुछ निशानात हैं और गले पर गहरे निशान हैं। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के समूत्रा छनी इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि सांबा के समूत्रा छनी इलाके में आज सुबह एक बस सड़क से लुढ़क कर एक नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 19 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और मकामी लोग फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंच गए और जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि जख्मियों में मजदूर और उनके अहल खाना शामिल हैं और ये सब मजदूर कश्मीर में ईंट भट्टे का काम करने के लिए जा रहे थे। जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शमसुद्दीन आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आपको बताते चले कि DSE के अहदेदार ने बताया कि जॉइंट डायरेक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे जब वो डायरेक्टरेट के लॉन में बेहोश पाए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, गर्म और मरतूब मौसम की पेशगोई के दरमियान आज ज्यादातर मकामात पर कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने यहाँ बताया कि श्रीनगर में गुज़श्ता रात दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चले कि महकमा के अहदेदार ने बताया कि 23 जून तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की तवक्को है, लेकिन गरज चमक के साथ शाम के वक्त बारिश के मुख्तसर वक्फे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, इताश का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। शब बखैर।